आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपके लिए अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास क्या लेके आए हैं। अध्याय 9 लेके आए हैं जिसमें है सजीव की विशेषताएं एवं आवास। चलिए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो आपके आसपास पाए जाने वाले क्या 10 सजीव कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनमें जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाती हैं वो सजीव वस्तुएं होती हैं, और निर्जीव जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो आपको सजीव वस्तुएं और 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम बताना है। चलिए हमने उत्तर बताएं। सजीव वस्तुएं कौन सी होगी? बकरी, गाय, बिल्ली, पेड़ पौधे, ऊँट, मछली, मोर, कोयल, चूहा आदि। और निर्जीव वस्तुएं कौन सी होगी? टेबल, कुर्सी, किताब, पत्थर, लोहा, पलंग, पर्वत, साइकिल, पेन आदि। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 में कहा है विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं वस्तुओं की सूची बद्ध कीजिए। देखिए, विभिन्न परिवेश यानी कि विभिन्न परिवेश में जो पाए जाने वाले जंतु हैं, पौधे हैं और वस्तुओं की सूची बनाना है। देखिए यहाँ पे वनों में, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में और अन्य स्थान में। तो वनों में कौन से जंतु रहते हैं बताइए। यहाँ पे वनों में क्या क्या रहते हैं, उन वस्तुओं के नाम लिखना है आपको। जैसे वनों में पेड़ पौधे, भालू, बंदर, हाथी, शेर और अन्य जीव पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भालू पाया जाता है, बंदर पाए जाते हैं, ऊंचे पेड़, तेंदुआ, याक। और मरुस्थल में ऊंट, चूहे, सांप, नागफनी, बबूल। और समुद्र में मगर, मछली, ऑक्टोपस और अन्य स्थान में जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो। क्या कह रहा है प्रश्न? किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो आपको अपने समान शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम और जो जंतु क्या देते हैं, अंडे देते हैं, उनके नाम लिखना है। तो अपने समान शिशु को जन्म देने वाले जंतु हो गए बकरी, भैंस, कुतिया, बिल्ली, गाय आदि। और अंडे देने वाले जीव कौन से हो गए? मछली, मुर्गी, कोयल, शुतुरमुर्ग और चिड़िया आदि। तो आपको 5-5 नाम लिखना था, तो हमने आपको 5 नाम लिख के बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अनुकूलन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, अनुकूलन का उत्तर जीवों एवं पौधों द्वारा अपने वातावरण के प्रति ढालने को अनुकूलन कहते हैं। उनके विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव उन्हें आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। आवास किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 क्या है? आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास और जलीय आवास के दो उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। तो चलिए, आवास किसे कहते हैं? किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, उसका आवास कहलाता है। तो इस प्रकार ये आवास किसे कहते हैं बता दिया आपको। इसके बाद स्थलीय आवास, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास, मैदान, मरुस्थल आदि। और जलीय आवास किसे कहते हैं? जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? जैव एवं अजैव घटकों के दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जैव घटक क्या है? किसी आवास में पाए जाने वाले जीव जैसे पौधे एवं जंतु क्या कहते हैं, उसके जैव घटक हैं। और अजैव घटक चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है? कोई 4 अनुकूलनों को लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए निम्न अनुकूलन आवश्यक है। नंबर 1,
ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। नंबर 2, ऊँट के मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क का होता है। मल कैसा होता है? शुष्क का होता है। फिर नंबर 3, ऊँट का पसीना लगभग आता ही नहीं है, इससे शरीर में जल का हास्य बहुत कम होता है। ये हाथ लिखें यहाँ, इसको हाथ से पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा ये? हास्य बहुत कम होता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो देखिए क्या होता है, ऊँट का पसीना लगभग आता ही नहीं है, इससे शरीर में जल का हास्य बहुत कम होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का बी नंबर देखेंगे। अब मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं? उत्तर देखिए, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल हास में कमी आती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का बी नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? जल में रहने के लिए मछली में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है जो उसे तैरने में सहायता करता है। शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। शरीर पर क्या पाए जाते हैं? उसके सल्क पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मछली में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं पूछा था प्रश्न में, तो उत्तर होगा मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है जो तैरने में सहायता करता है। शरीर पर सल्क पाए जाते हैं जो शरीर की सुरक्षा करते हैं। सल्क पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं जो उसे तैरने, दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं तथा गिल श्वास लेने में सहायक होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का ए नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है? ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। डॉल्फिन और हैल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं पाए जाते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वसन करते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का बी नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या दिया है? वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जलीय पौधों का तना लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है तथा जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन तैरते रहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर सी का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां दीर्घोत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है इसका? ए नंबर देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषताएं क्या है देखते हैं। नंबर 1, ये पौधे समानता शंक्वाकार होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के पौधे कैसे होते हैं? समानता शंक्वाकार होते हैं, उनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। नंबर 2, पौधों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। नंबर 3, इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 में जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषताएं पूछा था वह आपको हमने बता दी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका बी नंबर, इसका प्रश्न भी क्या कह रहा है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है? उत्तर देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका होता है, जिसके कारण इन जीवों के शरीर की ठंड व गर्मी में रक्षा होती है और ये जीव आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं या कर पाते हैं। इस प्रकार बी नंबर का प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की सूची बृहत कर किन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, श्वसन होती है। सजीव में क्या होता है? श्वसन। सभी सजीवों में श्वसन क्रिया होती है। नंबर 2, पाचन। सभी सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है और इस हेतु पाचन क्रिया होती है। नंबर 3, उत्सर्जन। सभी सजीवों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। नंबर 4, प्रचलन। सभी सजीवों में प्रचलन क्रिया होती है। नंबर 5, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया। सभी सजीव अपने पर्यावरण से प्राप्त अनुक्रिया के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद नंबर 6 में क्या कह रहा है? वृद्धि एवं विकास। सभी सजीवों में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया होती है। नंबर 7, प्रजनन।
सभी सजीव अपनी वंशवृद्धि हेतु प्रजनन की क्रिया करते हैं, जिससे इनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 10 था, सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध करके इन 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ दो लक्षणों का विस्तृत वर्णन करने का है, हमने यहाँ सभी का संक्षिप्त में, सभी जितने भी लक्षण थे उनके संक्षिप्त में वर्णन करके आपको बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न 10 के साथ आपका ये अध्याय, कौन सा अध्याय था, अध्याय 9 सजीव एवं विशेषता एवं आवास, यह कंप्लीट होता है। बच्चों, हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर समझाए गए, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, ये आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।